ये चीजें पाकिस्तान ये को पीपल प्लीजिंग हो गई ना, ये क्या तो यही तो चल रहा है। प्रोफेशनलिज्म के साथ मिक्स करेंगे। हाँ, जैसे उन्होंने कहा यही तो हम चाहते हैं कि पाकिस्तान अच्छा करे, जीते, और जब पाकिस्तान अच्छा नहीं करता तो हमसे सवाल भी होते हैं। हमें भी जो है ना सच बोलना चाहिए और मैसेज भी सच्चा भिजवाना चाहिए। एक दफ़ा दो दफ़ा आप वार्निंग दें कि नहीं यार ऐसे नहीं चलेगा, तो ये फिर कोच की वीकनेस है। मैं कभी भी गलत बात नहीं करूंगा। जब जो कोच भी ना जिस पोजीशन में नहीं होता ना, आप उसको लगा देते हैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट कि पीछे से कोई कह रहा है, कोई फोन कर रहा है, कुछ कह रहा है, उसको निकाल सके। बहुत सच बोलने वाले को तो आप टीम से निकाल देते हैं। हैंडलर्स गलत इंफॉर्मेशन देते हैं चेयरमैन को। आप मेरी बात माने या ना माने, मुझे हक बात करना। एक मैं बात जनरली करना चाहूँगा, जब हम भी एनालिसिस करते हैं, कमेंट करते हैं, मैं ये आवाम को भी बताना चाहूँगा, और भी जगहों पे होता है। देखें, हम पाकिस्तान से खेलें, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान अच्छा करे, जीते, और जब पाकिस्तान अच्छा नहीं करता तो हमसे सवाल भी होते हैं, हम भी कहीं होते हैं, हमसे भी सवाल होते हैं। हम हमेशा ये चाहते हैं कि पाकिस्तान अच्छा करे, पाकिस्तान अच्छी क्रिकेट खेले, और यकीन माने अल्लाह गवाह जितने भी पाकिस्तान से खेलें वो चाहते हैं पाकिस्तान जीते। तो थोड़ा मिसकंसेप्शन भी हमारी कंट्री में ये कि हम लोग जी जो सारे बैठे हैं एक्स क्रिकेटर वो उड़ा रहे हैं या वो कर रहे हैं। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा ये था पाकिस्तान कैसे अच्छा खेले, अच्छा जीते, और कैसे बेहतर हो और डोमिनेट करे दुनिया क्रिकेट में। तो हमारा हमेशा से पॉइंट ऑफ व्यू कभी भी बैश करना या प्लेयर्स को पिन पॉइंट करके उनको वो नहीं करना या अपनी खार नहीं निकालनी, कभी भी ऐसा नहीं हुआ। जो क्रिकेटर अच्छे हैं, जो कंट्री से अच्छी तरह खेलें, रिस्पेक्टफुली खेलें, उनका हमेशा से ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि हम पाकिस्तान को मैच जिताएं, और जब पाकिस्तान जीतता है तो हमें दिल से खुशी होती है। हम सब जीतते हैं एग्जैक्टली। और दैट इज अ डिमांड ऑफ द क्रिकेट। आप में ये कोई इंडिविजुअल गेम नहीं है, दिस इज अ टीम गेम, एंड व्हाट इज रिक्वायर्ड टू विन गेम्स। तो उसमें जारी बात है कि एक प्लान, जब आप कहीं भी टूर्नामेंट खेलने से एक प्लान बनाते हैं कि यार इस तरीके से हमने टूर्नामेंट जीतना है, तो वो जो टूर्नामेंट जीतने के लिए जो प्लानिंग है या जो डिमांड है वो आप पूरी नहीं करेंगे तो पीछे रह जाएंगे। एक डिवाइड एंड रूल का मसला सर है हमारे, आपको ये बात तो देखें माननी पड़ेगी। मैं आता हूँ जरा इस बात पे वापस, जहाँ बैटर के स्ट्राइक रेट के हवाले से बात करें, सुहेल भाई वहाँ कभी बॉलर के स्ट्राइक रेट के हवाले से क्यों नहीं बात होती T20 में? देखिए, मैं पहले अपनी मेरी राय ये है कि स्ट्राइक रेट जो है वो कंडीशनल होते हैं। जैसे कल वाली पिच की अजहर ने भी बात की, वहाँ पे आपको अब 180 चेज़ करना था, आपने पिच के हिसाब से आपका स्ट्राइक रेट होना चाहिए। सम टाइम आप स्लो पिच पे खेल रहे हैं जहाँ पे आप 140 150 चेज़ कर रहे हैं, या इवन यू आर सेटिंग अ टारगेट जहाँ पे आपको लग रहा है कि पास दुनिया में वर्ल्ड क्लास बॉलर माजर के साथ जैसे बुमराह है, उनको तो कंडीशंस नहीं तंग करती, वो तो उसी तरह विकेट लेते हैं। फिर वो कैसे ले लेते हैं? या फिर वो स्किल वाली बात पे हम चले जाते हैं कि उनका स्किल। मैं ये कह रहा हूँ कि आप ये नहीं कह सकते कि स्लो पिच पे मैं बैट्समैन को कहूँ कि आपने 150 के स्ट्राइक रेट से खेलना ही खेलना है, एंड यू एंड अप गेटिंग आउट ऑन 120। ठीक है। लेकिन 200 वाली पिच जैसे कल वाली थी, उस पर मैं कहूँ कि जी आपने 130 140 के स्ट्राइक से खेलो तो यू विल बी गुड इनफ, दैट्स नॉट गुड इनफ। ठीक है। सो मैं ये कह रहा हूँ कि आपको असेस करना चाहिए कि उस दिन कंडीशन सिचुएशन आपसे क्या डिमांड कर रही है। यू शुड बी गुड इनफ टू बैट एट 200 स्ट्राइक रेट, और इफ इट डिमांड्स के बैट एट 120 स्ट्राइक रेट जहाँ पे आपको मनूवर करना है, सिंगल लेना है, तो यू शुड बी गुड इनफ टू डू दैट। सिंपल इज दैट। मतलब उसमें नंबर्स में नहीं पढ़ना चाहिए आपको, नहीं यार इसका 150 है तो ये गुड इनफ है। 150 वाला जो है, या जैसे मैक्सवेल की अभी बात हुई, जिनको एक ही वो डायमेंशनल क्रिकेट आती है मारना, जहाँ पे फंस के खेलना पड़ेगा तो वहाँ पे आप क्या करेंगे? ठीक है, तो ये वेरी करता है नंबर्स मेरे ख्याल में। ये तो बैटर्स की तरफ से हो गया ना, ये तो बैटर मैं वही अपनी बॉलर्स में भी ये वेरी करता है। जैसे आप पावर प्ले में 2 ओवर करते हैं और डेथ में भी करते हैं, तो आपको थोड़ी एक्स्ट्रा लिवरेज मिलनी चाहिए, क्योंकि दोनों मुश्किल फेज में बॉलिंग कर रहे हैं। वहाँ पे अगर आपको 8 साढ़े 8 रन से की एवरेज से रन हो रहे हैं तो दैट शुड बी गुड इनफ। बॉस डेथ में जब 8 विकेटें गिरी हो, आखिरी 2 ओवर कराने हो, तब फिर आपको एडवांटेज भी मिलता है, आपको विकेट मिल जाती है। तो वहाँ पे भी देखे, अगर ये तीनों अपने इन्होंने पाकिस्तान की कैप्टनसी की, इमाद ने भी डोमेस्टिक में इस्लामाबाद के लिए कैप्टनसी मेरे ख्याल में की हुई है। कैप्टन विल बी हैप्पी इफ आई एम बॉलिंग लास्ट ओवर एंड गिविंग 8-9 रन्स, रिगार्डलेस जो भी सिचुएशन चल रही है। आखिरी के ओवरों में अगर आपको 8-9 रन एक ओवर में हो रहे हैं तो आप कहेंगे यार आपने बड़ा अच्छा ओवर किया है। बट वही ओवर अगर आप 8-9 रन का मिडिल ओवर में कर रहे हैं ना, तो वो वहाँ पे आपको लगेगा कि इट्स एक्सपेंसिव। बॉलिंग में भी रोल्स होते हैं, ठीक है, इसीलिए मिडिल आप पावर प्ले में भी आपको पता है बैट्समैन आर गोइंग आफ्टर यू, वहाँ पे आपको रन होते हैं, थोड़ा सा मार्जिन आपको देना पड़ता है। सो इट ऑल्सो क्या वेरी करता है बैटिंग में। जैसे मैं कह रहा हूँ कि सिचुएशनल
आपको वो देना चाहिए लिवरेज। बॉलिंग में भी ऐसा ही है कि पावर प्ले वाले बॉलर्स को, मिडल ओवर्स वाले बॉलर को, डेथ बॉलर्स को आपको थोड़ी सी माइलेज देनी पड़ती है, क्योंकि वहाँ पे मुश्किल सिचुएशन होती है। वहाँ पे जो बल्लेबाज होते हैं वो भी मारने की कोशिश कर रहे एक होते हैं, फर्क जैसे है, उन्होंने ये कहा। सोहेल भाई की 100% बात ठीक है। आप ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर पाते अपने प्लेयर्स को, उसका काफ़ी रीज़न भी है। अब डेविड वार्नर खेल रहा था हमारे खिलाफ, उसने हमारे सामने मैसेज भिजवाया है कि विकेट इस तरह हो रहा है, और मतलब मैसेज भिजवा के फिर उसने लंबा किया है। हमारे थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि अपने रन्स अपने उस चीज़ की फिक्र करते हैं। मेरी एक कोच से बात हो रही थी, ICC वर्ल्ड कप का इवेंट, यूसुफ भाई चले मैच भी बता दो, अफगानिस्तान से जो हम मैच हारे थे 280 करके गालिबन, इतना 2023 वाले में जी, जो प्लेयर आउट होके अंदर आया ना, कोच ने उससे सवाल किया कि ये मतलब क्या कर रहे हो, तो उसने कहा ये तो विकेट ही 270 280 वाला है। तो कोच ने कहा हमें यहाँ बाहर से नज़र आ रहा है कि विकेट 320 वाला है और आप यहाँ पे 270 280 में। तो हमें भी जो है ना सच बोलना चाहिए और मैसेज भी सच्चा भिजवाना चाहिए अपने रन्स के लिए। ये मैसेज ही भिजवाना चाहिए क्योंकि ये बहुत बड़ा टीम को लॉस होता है इस चीज़ से। सिर्फ लॉस नहीं, फ्रॉड है, ये फ्रॉड है। ये नहीं, तो काम इसमें कोच ऑस्ट्रेलिया को- जो ना सॉरी। पहले भी करती थी, वो अंदर से बता देते थे कि ये इस विकेट पे ये हो रहा है, ये हो रहा है, वो बता देते थे। देखिए अब बैट्समैन ने पुराना है जैसे ये इमाद ने कहा उसने सही बाय सही बताते थे। ऑस्ट्रेलियन तो सही बताते हैं लेकिन ये वाला तो मुझे सच बात नहीं है। पता। अगला सवाल मैं नहीं करूंगा, उन्होंने कहा ऑस्ट्रेलियन तो सच बताते हैं। नहीं, ये 2023 का है, मैं उसमें था नहीं, ये मुझे नहीं पता। नहीं, मैं भी नहीं था, लेकिन मुझे उस किसने कोच से बताया? मेरी बात हुई। मैं आपको ऑनेस्ट जनरल बता रहा हूँ, मैंने जितनी भी खेली है आगे थोड़ा सा अगर कोई स्ट्रगल कर रहा है, अजहर भाई भी इस चीज़ के थोड़े बहुत गवाह हैं, अजहर भाई बैठे हैं कि यार थोड़ा बहुत अगर हल्का फुल्का हो रहा है तो आप एकदम 300 से 260 कैसे 250 कैसे लेके आएगा। हल्का फुल्का तो दुनिया में हर जगह होता है। और सोहेल भाई की बात बिल्कुल सही है कि आपको मैनेज करना चाहिए स्ट्राइक रेट। लेकिन जितनी क्रिकेट मैं खेला हूँ, जब हम दुबई से निकले बाहर, 90% ऑफ द विकेट्स आर फ्लैट, 90%। और इवन इंग्लैंड में तो सबसे ज़्यादा फ्लैट हो गई। यूसुफ भी हमारे साथ थे अभी वर्ल्ड कप से पहले। इट वॉज लाइक दोज विकेट्स वॉज द फ्लैटेस्ट, ना स्विंग, अरे एक हमें ओवर कल के बता अलावा रहे कोई थे। स्विंग नहीं, कोई सीम नहीं। यही बात है, सोहेल भाई ने बिल्कुल सही बात की। लेकिन हमारा प्रॉब्लम क्या है, हम ज़्यादातर जो मैचेस है ना वो उस तरह खेलते हैं, लेकिन हमें ज़्यादातर डोमिनेट नहीं कर वही रहा था। तुम्हारे वाली बात पे कि इसमें कोच का रोल है ना। अगर आपको लगता है कि एक प्लेयर डिसऑनेस्ट है, मुझे नहीं पता किसकी बात हो रही है, डिसऑनेस्ट वो है, बाय राय अपनी सही नहीं भेज रहा, यहाँ पे बेवकूफ़ कोई नहीं है। अब इवन जो देखने वाले हैं ना उनको भी नज़र आ जाता है, यार आप किसी रेडी वाले से पूछो, वो कहेगा यार ये तो बैटिंग पे थी। अब इतना वो आम हो गया, लोगों की राय होती है, लोगों को नज़र आता है, आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते। तो एक प्लेयर अगर बना रहा है तो कोच को एक दफ़ा 2 दफ़ा वार्निंग दें कि नहीं यार ऐसे नहीं चलेगा, तो ये फिर कोच की वीकनेस है। चाहे बात आपको सच्ची लगे झूठी लगे, जिसको जिस फॉर्मेट में लगाना चाहिए उधर वो लगता नहीं। जो जितना ये तो हमारी कप्तानी के साथ जो जितना एग्जैक्टली माय तो पॉइंट, एग्जैक्टली मैं कैप्टनसी होती है, कैप्टनसी सीखने से आती है। मैंने यही कहा था, अंडर 16 अंडर 19 फर्स्ट क्लास डोमेस्टिक सारी करके फिर कप्तानी आती है। आप गलतियां करते हैं, आप देखते हैं यार मैंने मेन बॉलर को नहीं लगाया, ये गलती जो उस मैच में हुई है ये डोमेस्टिक में होती तो आप सीख जाते। तो सेम ऐसी, मैं आपको ऑनेस्ट बता रहा हूँ, मैं अगर ना मुझे कोई शौक है बोर्ड में आने का, ना मैं तो करंट प्लेयर हूँ, मैं कभी भी गलत बात नहीं करूँगा। जब जो कोच भी ना जिस पोजीशन में नहीं होता ना, आप उसको लगा देते हैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट कि पीछे से कोई कह रहा है, कोई फ़ोन कर रहा है, कुछ कह रहा है, तो उसके बाद ऐसा ही होगा। सिफारिश। फिर प्लेयर में भी वो चीज़ आएगी, प्लेयर भी कोच के कह रहे जी कोच आप ऐसे मेरे हैं। सवाल का जवाब मिल गया कि इस- प्लेयर्स में सारों एक से- चीज कैरी करती है। देखें, इसमें जब तक हम वन पेज पे, सॉरी, आप कर लो। वन पेज पे नहीं होंगे और कंसिस्टेंट नहीं होंगे, तब तक ये चीज़ आप देखेंगे कहीं ना कहीं रूट पकड़ती जाती है। कहीं ना कहीं आपको लगेगा कोई होंगे शदाई, वो कहेंगे कि यार नहीं हमने टीम के लिए खेलना। बाकी जो टू बी ऑनेस्ट कई दफ़ा आपको लगता है कि यार यही बेहतर है कि अब कर हवाई शिदाई नहीं हवाई। एट टाइम्स आपको ये चीज़ देखनी चाहिए कि आपका वन पेज पे होना और कंसिस्टेंट होना बहुत जरूरी है, ताकि फिर इस चीज़ को आप लेके चल कंसिस्टेंटली सके। इसको बिल्कुल। निकाल सके। बहुत सच बोलने वाले को तो आप टीम से निकाल बहुत देते ज़रा यूसुफ भाई को भी मौका। अच्छा, मैं ये जो बात मुझे समझ आई है, एक तो ये कि बहुत सी बातें ये चलती हैं कि चेयरमैन जो भी आएगा वो क्रिकेटर लाजमी नहीं है। जय शाह क्रिकेटर नहीं है, और भी हमने बहुत से देखे हैं क्रिकेटर नहीं होता, लेकिन जो हैंडलर्स होते हैं ना वो गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं, जिसकी वजह से जो अजहर ने भी बातें की ना, वो सम अब यही है कि हैंडलर्स गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं चेयरमैन्स को। मैं 1.5 साल रहा हूँ चेयरमैन साहब के साथ, वो चाहते हैं पाकिस्तान के लिए कुछ करना, वो चाहते हैं कि पाकिस्तान की टीम ऊपर जाए, बेहतरी हो। देखिए जिस तरह उन्होंने अभी ये मैच ना खेलने का फैसला किया, फिर जिस तरह उसको स्टैंड लिया है, जिस तरह उसको मनवाया, सारी चीज़ें की हैं, बहुत सी चीज़ें वो करना चाहिए, लेकिन हैंडलर्स गलत इन्फॉर्मेशन। मिसाल के तौर पर
इधर होता क्या है, आप चेयरमैन है, आपने मुझे कप्तान बना दिया, अजहर अली कोच है, ये मुझे देखेगा ना आप कोई गलत चीज़ करते हुए, ये मुझे नहीं बोलेगा कि आप सही का आप गलत कर रहे हो, क्योंकि ये समझेगा कि यार इनकी तो आपस में बड़ी अच्छी है, बिल्कुल। तो मैंने कुछ कह दिया तो मेरी जॉब गई। टीसी करते, टेक केयर करते ना, ये चलता है, ये इधर है। अब इसी तरह अजहर कोच है, मैं कप्तान हूँ, आपने इसको लगा दिया, मैं अजहर कुछ गलत कर रहा होगा तो मैं चुप रहूँगा, मैं वो यार ये अजहर इनकी आपस में मुझे ना हटवा दें, मुझे अपना काम करना है। ये चीजें पाकिस्तान तो ये को पीपल प्लीजिंग हो गई ना, ये- यानी कि आप तो पीपल यही तो प्लीजिंग चल को रहा है। प्रोफेशनलिज्म के Taking साथ care मिक्स ना, करेंगे, taking care हाँ of जैसे each उन्होंने other. कहा यही तो चल रहा है। तो ये काम तो प्रॉब्लम खराब ये है, होगा। जब तक हम हक बात नहीं करेंगे, चाहे कुछ सुने ना सुने, आप मेरी बात माने या ना माने, मुझे हक बात करनी है। यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए हैं, अगर हम सही बात नहीं करेंगे तो हम पाकिस्तान के साथ ज्यादती कर रहे हैं।